और हरियाणा जो ग्रामीण चौकीदार है वो इस देश के प्रधानमंत्री को भी जगाने के लिए आए हैं। केवल देश के लिए जुमलेबाजी की सरकार है, कॉर्पोरेट और पूंजीपतियों के घराने की सरकार है। ये किसान, मजदूर, कर्मचारी विरोधी, संविधान विरोधी और देश विरोधी सरकार है। ये राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी सरकार है, कॉर्पोरेट घरानों की ये सरकार है। ये देश की जनता, मजदूर, किसान के हित की सरकार नहीं है। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। और हम इसलिए आए हैं, ग्रामीण चौकीदार ने हरियाणा सरकार को बार बार मांग पत्र देने के बावजूद भी हरियाणा सरकार ने ग्रामीण चौकीदारों की कोई सुध नहीं ली। और आज इस संघर्ष रैली को मजबूत करते हुए, इसको सफल बनाते हुए हम CITU के नेतृत्व में, किसान और मजदूर के नेतृत्व में आज रैली को सफल बनाने के लिए हम भरपूर संख्या में चौकीदार यहाँ आए हैं दिल्ली के अंदर। और हरियाणा जो ग्रामीण चौकीदार है वो इस देश के प्रधानमंत्री को भी जगाने के लिए आए हैं। जो अपने आप को चौकीदार कहते हैं ना, तो मैं भी चौकीदार के पद की इतनी गरिमा है, तो इसको इतना सम्मान है, इसके मानदेय में बढ़ोतरी क्यों नहीं, इसकी मांगों को पूरा क्यों नहीं किया जाता। लेकिन एक जुमला कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास, देश के हर नागरिक तक हर नागरिक का विकास होना है। ये केवल देश के लिए जुमलेबाजी की सरकार है, कॉर्पोरेट और पूंजीपतियों के घराने की सरकार है। ये किसान, मजदूर, कर्मचारी विरोधी, संविधान विरोधी और देश विरोधी सरकार है। ये आज हम इस चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, ये राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी सरकार है, कॉर्पोरेट घरानों की ये सरकार है। ये देश की जनता, मजदूर, किसान के हित की सरकार नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप चौकीदारी का काम करते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मैं देश का चौकीदार हूँ, और वो आपकी बात नहीं सुन रहा है। ऐसा है, जो देश का चौकीदार होता है, चौकीदार एक सम्मानित पद होता है, एक विश्वसनीय पद होता है। देश की जनता ने इस प्रधानमंत्री को जो बनाया है, नरेंद्र मोदी जी को, एक विश्वास से बनाया कि देश का जो चौकीदार है ईमानदार होता है, सच्चा होता है, एक न्यायकारी होता है, इसलिए इसको प्रधानमंत्री हमने बनाया है, देश की जनता ने बनाया है। परंतु देश का प्रधानमंत्री ये भी कहता है कि जो हरियाणा सरकार और देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं, जो ग्रामीण चौकीदार है वो सरकार की आंख भी है, नाक भी है और कान भी है। परंतु आज चौकीदार सड़कों पे है, 7,000 ग्रामीण चौकीदारों को गुजारा नहीं होता। तो क्या लग रहा है कि सरकार आपकी मांगे पूरी करेगी, मांगे मान लेगी आपकी बातें? हम सरकार को मांग हमारी माननी पड़ेगी। ये संघर्ष का रास्ता है, ये जो देश है, ये भगत सिंह, लाला लाजपत राय, वीर शहीदों का देश है, उसी राह पे हम चल रहे हैं। नहीं मानेंगे हम वहाँ के छोड़ देंगे नरेंद्र मोदी से। हम ये कहना चाहते हैं आज इस मीडिया के माध्यम। आपकी जो समस्या है वो राज्य सरकार हरियाणा से जुड़ी है या केंद्र सरकार मोदी सरकार से? हमारी जो समस्या है वो राज्य सरकार की, हरियाणा सरकार से। हरियाणा सरकार जी, ठीक है। परंतु इसको सरकार क्यों पूरा नहीं करती? जब ये कहते मैं चौकीदार हूँ, हमारे देश का जो राज्य का मुख्यमंत्री जी है, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, वो कहते मैं भी चौकीदार, प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं भी चौकीदार। तो देश का जो मुखिया है, जो चौकीदार है, ये स्टेट के चौकीदार को कहे कि जो ग्रामीण चौकीदार है इनकी मांगों का, समस्याओं का समाधान करे। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो केंद्र सरकार से संबंधित भी हैं। जी, जैसे 4 लेबर कोड लाए हैं, उन 4 लेबर कोड के अंदर तो मजदूर को गुलाम बनाने की तरफ ले जा रहे हैं। 8 घंटे की बजाय 12-12 घंटे काम की करें। न्यूनतम वेतन जो एक पैमाना बना था बड़े संघर्ष के आधार पर, उसके पैमाने को बदल रहे हैं। आज 7 साल से मिनिमम वेज रिवाइज नहीं हुआ है। हमारी मांग है 7,000 नहीं 26,000 पे न्यूनतम वेतन करो, स्थायी काम, स्थायी रोजगार दो, खाली पदों पे स्थायी भर्ती करो। महंगाई कैसे है, गैस का सिलेंडर 400 रुपए था जब मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, आज वो 1100 रुपए का सिलेंडर होगा। आटा आज मजदूर को 40 रुपए किलो मिल रहा है। राशनिंग प्रणाली का भट्ठा बिठा दिया, जो 14 चीजें मिलती थी आज केवल 5 किलो पे ला खड़े करे। ये एक स्थिति खड़ी है। GST लगा के दूध, दही, खाने की चीजों पे GST से मार पड़ी है आम आदमी पे। जीविका चलाना कठिन होगा। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सारे मुद्दों को लेके बड़ी लड़ाई आज उसका आगाज करने आए हैं। और ये संघर्ष यही नहीं रुकेगा। ये संघर्ष ब्लॉक, जिला,
राज्य और पूरे देश के स्तर पे लड़ा जाएगा आने वाले तो समय आप इस लड़ाई को जीत जाएंगे, आप सरकार के खिलाफ खड़े हैं। सरकार चाहे किसी की भी हो, मांग तो हमेशा जो चुनी हुई सरकार उसी से की जाती है। अगर वो सरकार हमारी नहीं सुनेगी, नहीं मानेगी, तो हम सरकार को भी पलटना जानते हैं। ये बात कहने के लिए एक सवाल ये है कि जैसे आप कह रहे हैं सरकार को पलट सकते हैं, हाँ। आज जो है देश में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पे जो है लड़ाई हो रही है, समझे? तो जनता आपको लगता है 24 में महंगाई बेरोजगारी पे वोट करेगी? देखिए, आज आदमी को रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए। हिंदू मुस्लिम कितनी बार करवाएंगे? इससे समस्या तो हल होने वाली नहीं। ये तो नफरत की राजनीति करते हैं, जनता को बांटते हैं जात धर्म गोत्र इलाका के नाम पे। अब आप इस रैली में देखिए, पूरे देश भर से तमाम धर्मों के, जातियों के, इलाकों के, भाषाओं के लोग आए हैं और एक सबर के साथ सरकार को कहने आए, ये जात धर्म के बातें छोड़ो, रोजी रोटी से नाता जोड़ो। इस आने वाला चुनाव जिन सवालों पे होगा उनके लिए जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जनाब, ये जो घटनाएं तो हो रही है ना, धर्म के नाम पे तो हो रही है ना घटनाएं, ये जैसे रामनवमी पे अभी देखा पूरे देश भर में। देखो, कौन है वो लोग? रामनवमी तो किसी को ये नहीं कहती तुम दंगे करो। हनुमान जयंती तो ये नहीं कहती, ना हनुमान जी ने कभी ऐसा कहा, ना राम जी ने ऐसा कहा। ये तो राम के भगत नहीं है, ये नकली राम दुलारे हैं, जनता के हत्यारे हैं ये, जिनके बगल में छुरी, मुंह में राम राम है। इस बात को जनता समझने लग गई है। के बाद में स्थितियां देश बदली है, ऐसे में सरकार हमेशा दावा करती है कि हम गरीब मजदूरों के लिए जो राशन की व्यवस्था है वो भरी भांति कर रहे हैं। अभी इन्होंने वो राशन 35 किलो वाला तो बंद कर दिया, 5 किलो दे रहे हैं ये एक आदमी के ऊपर। एक परिवार में 3 बंदे हैं, 15 किलो आटा मिला। जो 14 चीजें मिलती थी एक वक्त में, आज सिर्फ आटे से तो काम नहीं चलता। चीनी भी चाहिए, तेल भी चाहिए, दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए और दूसरी चीज वो सारी काट दी क्यों भी चाहिए। तो सरकार केवल 5 किलो दाने से बेवकूफ नहीं बना सकती। अब जनता इस बात को समझ रही है। हम कह रहे हमारा रोजगार ऐसा बना दो ताकि हम अपने पैरों पे खड़े होकर खुद लेने लायक बन जाए। लेकिन मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता की केवल कोरी बातें हैं। आत्मनिर्भरता के जो हमारे बुनियादी ढांचे हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री है, LIC है, रेलवे है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर है, स्टेट के पब्लिक सेक्टर है, आज उनको तो वो कोडियों के दाम लुटवा रहे हैं। भारतीय रेल को अडानी, ये आत्मनिर्भरता है जो कारपोरेट की दलाली कर रहे हैं और उनके ऊपर निर्भर कर रहे हैं देश को। जब भी कोरोना का सिस्टम भी आया, उसके अंदर हमारे पब्लिक सेक्टर ही खड़ा हुआ। वैसे भी टूटे फूटे हमारे अस्पताल थे, डॉक्टर थे, स्टाफ थे, ये चौकीदार हैं, ये डेड बॉडीज को दाग देने जाते थे। इनको पहले तो कोरोना योद्धा का, उसके बाद क्या दिया इनको। इसलिए ये सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। कोरोना महाकाल में आपने देखा होगा कि उस समय लाशें जो थी गंगा में बहती हुई जा रही थी, उन लाशों को कुत्ते बिल्लियां खा रहे थे। आपने देखा कितनी बुरी स्थिति हुई, कितना बुरा हाल हुआ, लोगों को खाना तक नहीं मिला। नरेंद्र मोदी ताली बजवा रहे थे या थाली बजवा रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को बेचने का काम किया है। अगर नरेंद्र मोदी अब भी नहीं सुधरेंगे, किसान मजदूरों की बात अगर नहीं मानेंगे, तो 2024 के अंदर हम ये सरकार बदल देंगे। तो यही माना जाए कि जिस तरीके से आप लोग जमावड़ा यहाँ पे बना रहे हैं, ये जमावड़ा आखिर कब तक चलेगा और क्या वोट की चोट से 2024 का परिकल्पना पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी? बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानती है तो बिल्कुल हम सरकार बदल देंगे। अच्छा जी, और बोलो सवाल। मोदी तेरी गुंडागिरी। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का? अगर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व अगले कदम के रूप में योजना बनेगी। एक तो सारी केंद्रीय ट्रेनों की 30 जनवरी को याद दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कन्वेंशन हुई थी। 9 अगस्त भारत छोड़ो के दिन जब अंग्रेजों के खिलाफ भारत की जनता नारा लाता, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसी प्रकार पूरे देश की जनता 9 अगस्त को पूरे देश भर में एक स्वर से आवाज उठाएगी कि मोदी साहब होश में आओ, अपनी गलत नीतियों पर रोक लगाओ। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो नारा उठेगा मोदी हटाओ देश बचाओ। लेकिन मोदी हटाओ देश बचाओ जो आप बात कर रहे हैं, इस पे आपको पता है ना कितना मुकदमा हुआ है दिल्ली के अंदर में? सिर्फ 138 मुकदमे हुए हैं और उसका कोई जिम्मेदारी नहीं लिया कि हाँ भाई मैंने बोला है, मैंने बोला। हालांकि पार्टियों को आके बोलना पड़ा कि मैंने बोला। देखो, आपको डर नहीं लग रहा है? इनकी भाई इनके खाते, पुलिस इनकी, थाने इनके, ये किम्मे लिख लो। इस सब जनता उठती है ना, वो छोटे मोटे किसको बंद करेंगे? परवाह नहीं मानती है। किसको बंद करेंगे? जनता पूरे बड़े हिंदुस्तान को थोड़ी ना बंद कर मैदान में देंगे। उतरती है।
इमरजेंसी जैसी तानाशाही को उखाड़ फेंका, हिटलर जैसे को उखाड़ फेंका, तो ये क्या कर लेंगे? आखिर जनता ने इनको चुना ना, इनके पास एक हथियार है। सही आप कह रहे थे कि डिवाइड एंड रूल, उसको जनता अब समझ रही है, क्योंकि ये अंग्रेज साम्राज्य का हथकंडा था, डिवाइड एंड रूल, वोट डालो राज करो। अब जनता इस बात को समझने लगी है और वो इनके बहकाव में अब नहीं आएंगे और जनता इनको पाठ पढ़ाएगी और इन संघर्षों से ही नए रास्ते निकलते हैं। बहुत सारे भाई कहते कौन बनेगा प्रधानमंत्री? भाई देश की 543 सीटों का चुनाव होगा, 543 संसद चुनिएंगे, वो संसद बैठ के फिर प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो ऐसे देवगौड़ा को आसमान में कहा गया था, ऐसे देवगौड़ा बना, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, वो को आसमान में कहा गया, ऐसे बने। तो जनता रास्ते निकालती है। वो तो आने वाले समय में क्या स्टेट टू स्टेट ऑल इंडिया में क्या गठबंधन बनेंगे वो नारा है, लेकिन हम कह रहे कि जो आज की रैली का एक ही नारा है, सरमाएदार प्रश्न नीतियों को छोड़ो, जन हिमायती नीतियों को आगे लाओ ताकि जनता को राहत मिले। ये हमारा मुख्य सवाल। ठीक सर, आपका नाम क्या होगा? सतवीर सिंह, उपाध्यक्ष हरियाणा के तौर पर मैं भी कुछ